हेलो गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम सी शार्प के वेरिएबल्स को सीखने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं बेसिकली। तो क्या होता है सी शार्प में वेरिएबल, और जब भी हम कोई डेटा स्टोर करते हैं तो उस टाइम हमेशा हम वेरिएबल को क्यों बनाते हैं, क्यों हम वैल्यू को सिर्फ वेरिएबल में ही स्टोर करते हैं। ठीक है। तो आज इस कंसेप्ट को ही हम सीखने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं डीप में। तो पहले तो सी शार्प की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल्स इन सी शार्प इज अ कंटेनर विच होल्ड्स द डेटा। एक सिंपल डेफिनेशन है वेरिएबल की। तो हम जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसके पीछे का हमारा पर्पस यही होता है कि हमें कुछ डेटा स्टोर करना होता है। ठीक है। तो अगर हमें कोई डेटा स्टोर करना हो जो हमें हमारी प्रोग्रामिंग में यूज होने वाला हो, ठीक है, हम उसको यूज करने वाले हैं हमारी प्रोग्रामिंग में, इंटायर प्रोग्राम। तो उस डेटा को अगर मुझे यूज करना है तो मुझे उसे कहाँ पे तो स्टोर करना ही होगा। ठीक है। तो हम उस डेटा को वेरिएबल्स में स्टोर करते हैं। तो बेसिकली हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे डेटा को होल्ड करके रखते हैं। ठीक है। तो आपका डेटा जिस टाइप का होगा आप उस टाइप का वेरिएबल बनाओगे। अगर आप कोई इंटीजर डेटा स्टोर कर रहे हो, आपका डेटा कोई इंटीजर है, सपोज कोई रोल नंबर है, किसी इंप्लॉय का आईडी है, वो इंटीजर है, अगर उसको आप स्टोर कर रहे हो तो आपको इन टाइप का वेरिएबल बनाना पड़ेगा, इंटीजर टाइप का। अगर आप किसी परसेंटेज को स्टोर कर रहे हो या किसी इंप्लॉय की सैलरी जो पॉइंट में हो उसे आप स्टोर करना चाहते हो तो आप कौन सा वेरिएबल बनाओगे, फ्लोट टाइप का बनाओगे। सही है। अगर आपको कोई नेम स्टोर करना हो तो उसके लिए आप कौन से टाइप का बनाओगे, स्ट्रिंग टाइप का बनाओगे। सही है। तो बेसिकली हमारे जो वेरिएबल्स है वो हमारे डेटा को स्टोर करेंगे। ठीक है, स्टोर करने का काम करता है। और सी शार्प में, या सी शार्प में ही नहीं बल्कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और वेरिएबल का जो नेम होना चाहिए वो हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप, मतलब ऐसा है आप कुछ भी नेम उसको दे सकते हो, वेरिएबल्स को आप ए दे सकते हो, बी दे सकते हो, ए टू जेड कौन से भी अल्फाबेट का नेम दे सकते हो, या कोई भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दे सकते हो। बट ट्राई करना कि आप जो वेरिएबल का नेम दोगे वो एक मीनिंगफुल होगा। सपोज आपको कोई एडिशन करनी हो और एडिशन, आपको वो जो एडिशन है वो किसी वेरिएबल में स्टोर करनी हो, तो आप सम नाम का वेरिएबल लो, एडिशन नाम का वेरिएबल लो, जिससे कोई ऐसा वेरिएबल्स बनाओ कि जो कोई मीनिंग स्पेसिफाई करेगा। ठीक है। तो बेसिकली हमारे जो वेरिएबल्स है वो हमारे डेटा को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और उसकी और एक डेफिनेशन है, इट इज ऑल्सो अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन। तो यहाँ पे अगर मैंने मेरी प्रोग्रामिंग में ऐसा लिखा, इंटीजर ए इक्वल टू 10, सपोज मैंने ऐसा ए नाम का इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना दिया। तो आपको पता है कि आपकी मेमोरी में क्या क्या होता है, ब्लॉक्स होते हैं, ऐसे ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये मैंने मेरी मेमोरी बना दी। ओके। तो आपको पता है कि आपकी मेमोरी में जो ब्लॉक्स होते हैं उनका एक एड्रेस होता है, स्पेसिफिक एड्रेस। तो ठीक है, ये जो 100 है ये इस ब्लॉक का एड्रेस है, ये 200 इस ब्लॉक का एड्रेस है, और ये 300 ये थर्ड नंबर वाले ब्लॉक का एड्रेस है। एड्रेस मतलब कि हमारा जो ब्लॉक है मेमोरी में वो किस जगह पे है। ठीक है। और जब हम कोई ऐसा वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, उसे कुछ वैल्यूज देते हैं या उसमें कुछ वैल्यू स्टोर करते हैं, तो जब आप ऐसी कोई लाइन लिखोगे आपकी प्रोग्राम में तो क्या होगा, ये जो वेरिएबल है उस वेरिएबल के लिए हमारे मेमोरी में एक ब्लॉक अलोकेट होगा। ठीक है। अब सपोज ये जो ए नाम का वेरिएबल है ये 100 एड्रेस पे जो ब्लॉक है, उस ब्लॉक में उसने 10 को स्टोर कर दिया। ये जो वैल्यू हमने स्टोर की उसको इस ब्लॉक में स्टोर कर दिया। बट या एड्रेस तो ठीक है, एड्रेस के बेसिस पे हम उस वैल्यू को तो एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। बट उसके उसे कुछ नाम तो होना चाहिए। हम जहाँ पे रहते हैं, हमारा घर जिस जगह पे है, पता है कि वो एड्रेस है, हम किसी को भी देना हो तो हम उसका एड्रेस देंगे। ठीक है। बट एड्रेस किसका देंगे, अगर वहां पे कोई रह रहा है जिसका कुछ नाम है, ठीक है, उस पर्सन का एड्रेस होगा। तो इस एड्रेस पे ये 10 वैल्यू को तो स्टोर कर दिया बट उसका कुछ नाम होना चाहिए। सही है। तो जिस नाम का हम वेरिएबल बनाते हैं, हमारे वेरिएबल को हम जो नाम देते हैं वो नाम उस ब्लॉक को दिया जाता है। ठीक है। अभी आया समझ में। तो ये जो 10 वैल्यू है जिससे हमने स्टोर किया एक ब्लॉक में, उस ब्लॉक का नेम क्या होगा, ए होगा, जो हमारा वेरिएबल का नाम है। ठीक है। तो इसलिए उसे बोला जाता है इट इज अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन। हम हमारी मेमोरी लोकेशन को जो नेम देते हैं वो भी एक वेरिएबल होता है। ठीक है। इसे मेमोरी लोकेशन को दिया गया हुआ नाम भी कहा जाता है। ठीक है। आया समझ में वेरिएबल का कंसेप्ट। पहले उसका तो पहला यूज है कि वो हमारे डेटा को होल्ड करेगा। दूसरा यूज उसका है कि हमारी जो मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे हम वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, वह उस लोकेशन को हम नाम भी दे सकते हैं वेरिएबल का। ठीक है। बेसिकली जो वेरिएबल है वो हम उस मेमोरी लोकेशन को नाम देते हैं। ठीक है। अब हम कुछ टाइप्स के वेरिएबल देखेंगे कि हम सी शार्प में कौन से टाइप के वेरिएबल को स्टडी करते हैं या कौन से वेरिएबल को हमें स्टडी करना है सी शार्प। ठीक है। अभी हम सी शार्प
में कौन से टाइप्स के वेरिएबल होते हैं, किन वेरिएबल को हमें स्टडी करना है, वो बेसिकली देखते हैं। तो हमारा पहला वेरिएबल होता है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल तो सभी को पता होता है अगर आपको बेसिक प्रोग्रामिंग आती हो। लोकल वेरिएबल वो होता है जो एक ब्लॉक के अंदर एक्सेस होगा, सिर्फ मेथड के अंदर एक्सेस होगा, मेथड के बाहर या ब्लॉक के बाहर उसका स्कोप नहीं होगा। उसका स्कोप जो है वो सिर्फ एक ब्लॉक के अंदर होगा और उसी ब्लॉक के अंदर वो एक्सेसिबल रहेगा। दूसरा है इंस्टेंस वेरिएबल। जैसे हमारी प्रोग्रामिंग में ग्लोबल वेरिएबल होता है, वैसे ही इसमें एक इंस्टेंस वेरिएबल होता है। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि इंस्टेंस वेरिएबल एक क्लास के अंदर लिखा जाता है और उसका जो स्कोप है इंस्टेंस वेरिएबल का वो क्लास के अंदर होता है। ठीक है, अगर उसे आपको बाहर निकालना हो तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इंस्टेंस वेरिएबल इसको आप ग्लोबल भी बोल सकते हो। उसके बाद आता है हमारा स्टैटिक वेरिएबल। ये स्टैटिक वेरिएबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है सी शार्प में, जावा में, उप्स में। ठीक है, ये स्टैटिक का बहुत मतलब ये स्टैटिक जो है वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोग्रामिंग में, सी शार्प में। इसको भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि स्टैटिक का यूज क्या है। अगर आप स्टैटिक यूज करोगे तो आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं लगती। उसके बाद आता है हमारा कांस्टेंट वेरिएबल। उसको भी हम देखेंगे। कांस्टेंट मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू के लिए होता है। अगर आप कोई वेरिएबल कांस्टेंट बना दो, इसमें बनाते समय आप उसमें वैल्यू दे दो और आप अगर उसको री इनिशियलाइज करने का मतलब रीअसाइन करने का ट्राई करोगे तो वो आपको एरर देगा। वो कांस्टेंट होता है। उसके बाद आता है हमारा रीड ओनली वेरिएबल। तो रीड ओनली वेरिएबल भी क्या है इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इतने टाइप्स के वेरिएबल को हमें अभी स्टडी करना है सी शार्प में। लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल एंड रीड ओनली वेरिएबल। तो एक एक वेरिएबल को हम डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो इस लेक्चर में सिर्फ हमने वेरिएबल को देखा और कौन से टाइप के वेरिएबल्स है उनको देखा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोकल वेरिएबल को देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।